श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आप यह कहावत भी जरूर सुनेंगे कि जितनी चाबी भरी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि उसका पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने छोटे से समय के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करता है। ये उसके संबंधित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उनके जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके होश से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिली है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए तब वह उसे बुला रहे हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि पाप किया जाता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही कम लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्यु लोक में मान्यता देते हैं और भगवान का अपना अवतार लक्ष्यों में शामिल होता है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मौत उनके अच्छे कर्मों पर ही लगातार करती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। एक है विशिष्ट कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। इसीलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ छोड़ देंगे। मित्रों, जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।